आप लोग के बीच मैं रहने जा रहा हूँ कि ये जल प्रकृति क्या है, इसका रहस्य क्या है। आप लोग के बीच समझिएगा और समझ करके इस जीवन में उतारिएगा। मैं दरिया भक्ति को चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके धर्म की आगे बढ़िएगा। इस संसार में जो चल रहा है वह क्या कि गलत गलत वीडियो देखते हैं, गलत गलत यूज करते हैं। किसी कंपनी ने बनाया है मोबाइल सही चलाने के लिए, अच्छा चीज चलाने के लिए, लेकिन इस संसार में मोबाइल अच्छा चीज को नहीं देखते हैं और देखते हैं क्या हम पृथ्वी पर कि गलत गलत चीज बहुत यूज करते हैं। गलत चीज यूज करने से हमारे भारत देश में लड़का लड़की पुरुष स्त्री ये सब विवेकहीन हो रहा है। इस चीज को प्रचार कीजिए। गलत वीडियो बनाने वाले तो बना देते हैं और बना करके वह पैसा कमा रहे हैं, अपने आबाद बनते हैं और दूसरा को बर्बाद करते हैं। हे मानव प्राणी, आप इस पर विचार कीजिएगा। अगर घर को बचाना है, भाई को बचाना है, बहन को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है तो इससे सावधान रहिएगा। साहेब एक आप लोग के पास एकदम छोटा दृष्टांत करने जा रहे हैं कि एक समय की बात है कि गुरु नानक साहब के पास एक व्यक्ति आया और कहा कि महाराज ये बताइए कि इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक में सबसे बड़ा अजूबा का नाम क्या है। एक गुरु नानक साहब से एक व्यक्ति सवाल किया। गुरु नानक साहब हंसकर बोले कि बहुत अच्छा प्रश्न है। हे मानव प्राणी, अब गुरु नानक साहब क्या कहते हैं उस मानव से, उस व्यक्ति से गुरु नानक साहब कहते हैं, हे मानव प्राणी, इसे आपने कहे कि सबसे बड़ा अजूबा क्या है। तो सुन लीजिए, ये सबसे बड़ा अजूबा ये मानव का शरीर है। ये सबसे बड़ा अजूबा मानव का शरीर है। जिस शरीर को परम पिता परमात्मा ने बनाया है और उनका बनाया हुआ चीज को रहस्य नहीं जान रहे हैं, संसार में नहीं जानते हैं। यही शरीर के अंदर 33 करोड़ देवता देवी का वास इसी शरीर में है। कहते हैं कि देवी देवता का वास इसी शरीर में, राम का वास है इसी शरीर में, खुदा का वास है। यानी कि 33 करोड़ देवी देवता इसी शरीर में है। हे मानव प्राणी, लेकिन इस शरीर के अंदर जो अद्भुत सेंटर छुपा है, अद्भुत ये सेंटर के कोई नहीं जानता। जानता है कौन? तो वह जो परमात्मा के भजन भक्ति करने वाला संत होते हैं, वही उस सेंटर को अद्भुत को सामने रखते हैं। मानव प्राणी, आप ये चीज को विचार कीजिए और कहें गुरु नानक साहब, यही सेंटर जो जान लेता है वो नाम का रहस्य पा लेता है। यही भौतिक शरीर का जीव के नाम से जाना जाता है। यही शरीर के
रूह के नाम से जाना जाता है। यही शरीर को सोल बॉडी के नाम से जाना जाता है। और यही शरीर से गुरु नानक साहब कहे कि यही शरीर से में जो मूलधार, जब तक मूलधार का कीजिए तब वह मूलधार। गुरु नानक साहब कहते हैं जिस शरीर से काम नहीं किया जाता है तो शरीर की अंग अंग में जंग लगता है। तलवार है, अगर ये तलवार का शान धराते रहिए तो वह तलवार तेज धार रहेगा। चाकू है, चाकू को आप पिजाते रहिए, शान धराते रहिए, वह तेज रहेगा। मार देने पर क्या होता है? जंग लगता है। उसी तरीका से गुरु नानक साहब कहते हैं कि जिस तरीका से ये शरीर ईश्वर ने बनाया है कि शरीर से काम नहीं किया जाए, नहीं किया जाए तो शरीर के अंग अंग में जंग लग जाता है। जब जंग लग जाता है तो देखते हैं कितना कहता है कि पीठ में दर्द है, कितना कहता है कि केहुना में दर्द है, केहुने में दर्द है। क्यों? अब इसका मतलब जाने, इसका मतलब क्या है? हम सब मूलधार के अष्टल चक्र भ्रमर के भीतर उन मुनि प्रेम जग बनता। हम लोग इंगला को नहीं खोज करेंगे, इंगला को साधन में नहीं निकालेंगे तो इंगला में भी जंग लग जाएगा, पिंगला में भी जंग लग जाएगा, सुखमाना में भी जंग लग जाएगा। इसी कारण से हम लोग के वह तीनों जो है इंगला पिंगला सुखमाना में जंग कैसे नहीं लगेगा? जब आप योग ध्यान करते रहिए तो वह नहीं नहीं कीजिएगा, मिटिक लग जाना। बहना सतगुरु ध्यान लगई हम मन सुषमन सुरती जगाए। गाली निंदा सब सहली है, केहू से बैर भाव न करी है। बहना मान पड़ाई तेजी है बिसराई। बहना सतगुरु ध्यान लगई मन चित्त लाए। क्या करते जो मन चित्त लाए, ये मन जो है ये मन का साधने के लिए कहते हैं कि हर वह मन वह परमात्मा के नाम से जुड़े रहे। जब परमात्मा के नाम से जुड़े रहेंगे तो मन विचलित नहीं होगा। अगर जो मन भाग रहा है तो उस मन पर विवेक का अंकुश, जब विवेक का अंकुश लगेगा तब वह सही मार्ग पर जाएगा। जिस लक्ष्य को पाना है उस मार्ग पर जाएगा। देखते हैं जैसे हाथी वह सनकता है, सनकने के बाद तब पिलमान क्या काम करता है कि वह अंकुश मारता है तो हाथी शांत होता है। उसी प्रकार से सतगुरु साहब कहते हैं इस मन के ऊपर विवेक के अंकुश उड़ती हुई पवन से अंकुश से थाम ले, चलती हुई श्वास से चिंगारी को कहते हैं। जो एक चिंगारी ने बूंद दिया है उसी चिंगारी को हम लोग को लेकर चलना है, जो वह साधन में करना है। मन प्राण आप विचार कीजिए और जीवन में उतारिए। साहेब सतनाम।